हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेज़रमेंट की। और मेज़रमेंट की आज हमारी तीसरी क्लास है। हमने पहली क्लास करी है, दूसरी क्लास करी है, आज हम थर्ड क्लास जिसमें हम टाइम के बारे में देखेंगे। तो टाइम को मेज़र करने के लिए जो भी यूनिट्स हैं उन सभी की आज हम बात करने वाले हैं। मीन्स वी कैन से कि टाइम के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो आज पूरी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा 1 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो बैच आपका जून से स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको जनवरी 2024 तक क्लासेस मिलेंगी। पूरे बैच की जो फ़ी है वो 16,000 है। आप उसे इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इतनी चीज़ें टाइम के रिगार्डिंग अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके हम इसके क्वेश्चंस कर पाते हैं। देखिए जैसे हम बात करें कि 1 लीप ईयर इक्वल, तो एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो सिर्फ लिखा है 1 ईयर इक्वल। तो जब 1 ईयर लिखा हो तो आपको समझना है कि ऑर्डिनरी का मतलब नॉर्मल, साधारण, एक साल में इतने डेज होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर लिख दे तो आपको समझ जाना है कि 366 डेज की बात हो रही है। ये होता किस तरीके से है? तो ये जो बेस्ड है लीप ईयर और ईयर, ये फरवरी पर बेस्ड है। जब 1 ईयर में 365 डेज होते हैं तो जो आपकी फरवरी होती है वो आपकी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और ये जो लीप ईयर है आपका 366 डेज, ये किस कारण से होता है? जब आपके फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। ठीक, इस कारण से ऐसा होता है। आप देखो ये 28 डेज है, 365, यहाँ 29 दिन की फरवरी पड़ गई तो एक दिन इसी कारण से बढ़ गया। एक और चीज है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको लीप ईयर पहचानना है, कि अगर कोई ईयर आपके पास गिवन होगा और उसमें ये फाइंड करना होगा कि ये ईयर जो है ये लीप ईयर है या नहीं, तो कैसे पहचानोगे? तो लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर इज डिविजिबल बाय 4। जो भी आपका ईयर है अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो जो ईयर होगा वो लीप ईयर है। और वो पूरी तरह डिविजिबल नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो लीप ईयर नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल हम यहां पर देख सकते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिखा 2028। आप जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये जो ईयर है ये क्या है? आपका लीप ईयर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2030, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर का मतलब ये है कि यहाँ पर 365 डेज होंगे, इस 2030 में 365 डेज होंगे और इसमें 366 डेज होंगे। ये है मतलब आपका। ठीक, तो हमने बात कर ली कि हम किसी ईयर को कैसे पहचानते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं, इस तरीके से। और वो जो फैक्ट है उसके पीछे का वो यहां पर लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको देखना है कि 1 ईयर में अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। ओके, 1 मंथ में डेज कितने होते हैं? अब देखो, कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक महीने में कितने दिन हैं? क्योंकि आपने यहाँ पर ये तो बताया ही नहीं कि जनवरी है, फरवरी है, कौन सा महीना है। क्योंकि हर मंथ में अलग अलग नंबर ऑफ डेज हैं। समझिए मेरी बात, हर मंथ में कितने डे हैं ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए, है ना, कि 1 मंथ इक्वल, तो आपको क्या मेंशन करना है? ऑलवेज 30 डेज मेंशन करना है। क्योंकि ये एक एवरेज होता है इनका, आप ऐसा समझ लो। या फिर समझ लो कि फिक्स किया गया है कि अगर आपसे सिर्फ मंथ की बात करी जाएगी तो आपको 1 मंथ में 30 डेज लेने हैं, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, आपको पता है। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ये भी आपको पता है। फिर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? लीप ईयर का इंपॉर्टेंट है ज़्यादा आपके लिए। और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ बताने वाला था तो मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा हम इनकी बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ्स के नेम लिखे हैं।
और उसके आगे जो लिखे हैं वो नंबर ऑफ डेज लिखे हैं। आपको ये याद रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप किसी भी मंथ में कंफ्यूज हो गए, आपने अगर जून को 31 ले लिया, जुलाई को 30 ले लिया, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आप सबने बचपन में एक ट्रिक सीखी होगी, ये जो देख रहे हो आप मुझे, ठीक, ये जो आपका निकला हुआ है ये आपका जनवरी, ये जो निकला हुआ पोर्शन है ना, ये आपके 31 डेज के होते हैं, और जो बीच में लाई करते हैं वो 30 डेज के होते हैं। बस एक को छोड़कर आपको फरवरी का बस याद कर लेना है, 28 या 29 जो भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो निकला हुआ हिस्सा है ये 31, और ये जो बीच बीच में होल है वो 30। ये तरीका है। जनवरी 31, फरवरी आपको पता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, समझ रहे हो। इस तरीके से जून 30, जुलाई 31, फिर वापस आ जाओ अगस्त 31। आप देखोगे जुलाई और अगस्त, जुलाई लास्ट में आता है, फिर अगस्त शुरू में, ये दोनों मंथ लगातार 31 के होते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मैं आपको अब दोनों के रिगार्डिंग बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एक मिनट, हाँ, चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। देखो, जब हमें डेज काउंट करने होते हैं तब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। किस तरीके से डेज काउंट करने होते हैं? लाइक मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देगा कि राजू जॉइंड अ क्रैश कोर्स और फ्रॉम 21 मार्च टू 5 अप्रैल। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, राजू जॉइंड ए क्रैश कोर्स फ्रॉम 21 मार्च टू 5 अप्रैल। आप बताइए कि हाउ मेनी डेज, है ना, हाउ मेनी डेज ही वेंट देयर, या फिर समझ लीजिए कि वो जो कोर्स था वो कितने दिन चला। तो अगर आपको ये काउंट करना है तो आपको बताना होगा कि 21 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक में टोटल कितने दिन हैं। जितने दिन होंगे उतने दिन वो गया होगा। इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखना है। ये नहीं सोचना है कि संडे को छुट्टी लगातार गया है। ठीक, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के पूरे मंथ्स की डेट अच्छे से याद होने चाहिए कि जनवरी में 31, फरवरी में कितने, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, मैंने एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पर देखो, मार्च में कितने डेज, मार्च में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 31 होते हैं। अप्रैल में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 30 होते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको देखना है मार्च में 21 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्च में कितने दिन बचे। तो पहले एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं। 21 मार्च है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। काउंट करो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दिन उसने यहाँ पर, 10 दिन मार्च के बचे हैं, और ये साफ साफ दिख रहा है कि 5 दिन अप्रैल के बचे हैं। टोटल आंसर आ गया 15 डेज। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, डेटा ठीक से याद ना हो, तो दिक्कत हो सकती है। आपका आंसर कुछ और आ सकता है, 14, 16। और यकीन करिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे राइट आंसर मान लीजिए 15 डेज है, लेकिन जो आपके पास ऑप्शंस होंगे वो ABCD में 14, 15, 16, 17 इस तरीके से होंगे, बहुत नियरेस्ट होते हैं आंसर के। ठीक, तो यहाँ पर इनका यूज़ होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। पहले हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि किसका यूज़ कहाँ पर आने वाला है। फिर आगे की अगर हम बात करें तो आपको ये समझना होगा कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ था कि 1 मिनट में कितने सेकेंड, 1 आवर में कितने मिनट। देखो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। लेकिन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है
कि एक ओवर में कितने सेकंड होते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1 डे में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं, ये पूछा जा सकता है। देखिए, आपने ये याद किया है कि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, आपने दो चीज़ें याद करी हैं। 1 आवर में 60 मिनट याद किया है और 1 मिनट में 60 सेकंड याद किया है। आप देख रहे हो ये लगातार है, लिंक है। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। लेकिन आपको पूछ रहा है यहाँ से यहाँ, तो जब आवर से सेकंड पूछ ले तो आपको क्या करना है, 2 बार 60 का मल्टीप्लाई करना है। लॉजिक समझो क्यों। आपके पास मान लो 1 आवर इक्वल 60 मिनट है, ठीक। फिर आपको ये समझना होगा कि ये 60 आप लिखो इनटू, अब मिनट का मतलब क्या है, मिनट का मतलब 60 सेकंड ही तो है। मिनट को हटाया, 60 सेकंड लगा दिया, आपका आंसर आ गया 3600 सेकंड। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से अब आपको अगर ये वाला सॉल्व करना है तो तब भी चीज़ें यही यूज आने वाली हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। 1 डे में 24 आवर। देखो हर चीज़ लिंक है। एक 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में इतने मिनट, 1 मिनट में इतने सेकंड। अब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। जब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना था तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। जब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इसका और इसका, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं आपको इसे समझाऊं है ना ठीक तरीके से, तो देखिए क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ जाओगे ना तो आप चीज़ों को आसानी से कर लोगे। देखो 1 डे में 24 क्या होता है, ओवर होता है। अगर आप इसका 24 लिखो और ओवर की जगह क्या लिखो, आप ओवर की जगह लिखो 60 मिनट, क्योंकि होता है, तो ये 60 मिनट बन गया। लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, हमें सेकंड चाहिए। तो फिर ये 24 और 60 आप लिखे रहने दोगे। आप मिनट की जगह आप क्या लिखोगे, 60 सेकंड। अब आपका सेकंड भी आ गया, और जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 86400 सेकंड आएगा। ठीक है, मुझे याद है वैसे 86400, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आपने ये याद कर लिया ना तो दिक्कत हो सकती है, और गलत याद कर लिया तो 24 × 60 × 60 बिल्कुल सही याद है बच्चों, ठीक, बिल्कुल सही याद है। आगे बढ़ते हैं। हमने ये बात करी, यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। एंटी मेरिडियन जिसे शॉर्ट फॉर्म में AM कहते हैं, प्राइम मेरिडियन जिसे शॉर्ट फॉर्म में PM कहते हैं। नॉर्मली मैं आपको समझाऊं तो हम ये समझते हैं कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक क्या चलता है, AM चलता है। और सुबह 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्या चलता है, PM। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रुकिएगा मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। ओके, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैंने आपको ये बता दिया, आपने यही सुना होगा कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक चलेगा AM और सुबह 12 बजे से रात को 12 बजे तक चलेगा PM। लेकिन आप ये सोचो कि जब ठीक 12 बजते हैं तब क्या होता है, AM होता है, PM होता है। देखो समझो, मैंने कहा कि ये रात है, ठीक है, रात के 12 बजे और ये 12 बजे सुबह, ठीक है, सुबह। आपको ये तो पता है कि रात को 12 के बाद और सुबह 12 तक क्या चलता है, आपका AM चलता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि जैसे मान लो मैं कह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक पूरा AM चला, लेकिन 12 बजने के 1 मिनट पहले क्या होगा, 11:59 ये टाइम होगा। ये जो AM है आपका, ये 11:59 तक आपका AM रहता है। जैसे ही सुबह के 12 बजते हैं, अभी हम सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह 11:59 तक आपका AM रहेगा। लेकिन जैसे ही सुबह के ठीक 12 बजते हैं क्या लग जाता है, PM लग जाता है। समझिएगा, यहां पर अगर हम रात की बात करें
तो यहाँ पर भी 11:59, रात को 12 बजे, लेकिन रात को 12 बजने के पहले, रात को 12 बजने के 1 मिनट पहले जो 11:59 होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पीएम। ठीक, तो पीएम था। एक बात समझिए, रात से सुबह कर दी, अगर मैं एक बार यहां पर फिर सुबह लिख दूं, अब मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, सुबह लिख देता हूं, सुबह 12 बजे। देखिए यहां पर आपका क्या है, पीएम है, ठीक है। सुबह जब ठीक 12 बजे, सुबह जब ठीक 12 बजते हैं तो क्या लग जाता है, पीएम लग जाता है। ये पीएम कब तक चलता है, 11:59 मिनट तक, मतलब सुबह से लेकर, सुबह 12 बजे से लेकर रात को 11:59 तक पीएम चलेगा। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजेंगे एएम लग जाएगा, फिर रात को 12 बजे ठीक एएम लग जाएगा, और 11:59 तक आपका क्या चलेगा, एएम। लेकिन जैसे ही सुबह के ठीक 12 बजेंगे क्या हो जाएगा, पीएम। कई बार बच्चों को ये तो पता है, होता है कि रात को 12 से लेकर सुबह 12 तक एएम, और सुबह 12 से लेकर रात 12 तक पीएम, तो बीच का तो पता होता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट 12 बजे किस टाइम क्या होता है वो आपको इधर से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सुबह जब करेक्ट 12 बजते हैं तो पीएम, उसके बाद पीएम ही चलता है 11:59 तक। लेकिन रात को जैसे ही 12 बजते हैं तो एएम लग जाता है, फिर ये एएम चलता है 11:59 तक, फिर जैसे ही 12 बजते हैं सुबह के फिर पीएम, ठीक है। तो ये एएम पीएम का कॉन्सेप्ट भी हो गया, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप आवर्स ऐसे ही काउंट करते हो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी क्वेश्चन है ना। देखो किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने पहले कुछ और भी बताना है। जैसे मान लो अभी मैं अभी का एग्जांपल लेता हूं। अभी ये जो टाइम है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो अभी बजे होंगे मान लो 7, फॉर एग्जांपल 7 बजे होंगे पीएम। और आज तारीख कौन सी है, 13 मई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज तारीख 13 मई है, शाम को 7 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ कल 14 मई, अभी 7 PM है, कल सुबह 14 मई की बात करूँ और सुबह AM की बात कर लूँ। अभी 13 तारीख को आज शाम को 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक की बात कर रहा हूँ। इनके बीच में कितने घंटे का गैप होगा, 12 घंटे का गैप होगा। ये आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप PM से AM जाओ या AM से PM जाओ, दोनों ही केस में 12 घंटे आएंगे। 24 घंटे कब आएंगे, जब आप AM से AM जाओ, PM से PM। मैं आपको बताता हूँ, मान लो आज सुबह 7 बजे की बात मैं कर रहा हूँ, आज सुबह मैं 7 बजे की बात कर रहा हूँ, ठीक। और मान लो आज सुबह 7 बजे की बात मैंने करी, समझिएगा, आज सुबह 7 बजे की मैंने बात करी, और यहाँ पर कल सुबह के 7 बजे हैं, कल सुबह के। आज सुबह 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे। मैंने आपको बताया ना पेयर क्या कहता है, जब दोनों ही तरफ AM AM होगा तो 24 घंटे, जब दोनों तरफ PM PM होगा तो 24 घंटे। वीकेंड से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा एक दिन नहीं चल रहा, इसलिए ओके। अब जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पर आपसे कहूँ, एक और एग्जांपल लेना है। ये सुबह सुबह की बात करी, अब मान लो मैं PM की बात कर रहा हूँ। रात को अभी जैसे 7 बजे हैं, अब मैं कल रात की बात करूँ, कल रात की बात करूँ, आज रात 7 बजे से कल रात 7 बजे तक, क्योंकि PM PM तो भी 24 आवर। आपने देखा PM PM 24, AM AM 24, लेकिन PM AM 12। और ये जो आपको बता रहा हूँ 24 24 12, ये लगातार दिनों का ही है, आज से लेके कल तक में, ठीक। ये भी समझना है। एक और चीज़ समझिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अभी आज 13 मई और यहाँ भी 13 मई, क्योंकि अब मैं AM टू PM ले रहा हूँ। लाइक मान लीजिए आज सुबह 7 बजे मैं उठा, रुकिए, मान लीजिए कि आज सुबह 7 बजे मैं उठा, ठीक है, आज सुबह 7 बजे उठा, और सुबह 7 बजे उठकर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो आज सुबह उठा 7 बजे
और मैं पढ़ना स्टार्ट किया और मैं रात को 7 बजे तक लगातार पढ़ता रहा। लगातार पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट बस एक एग्जाम्पल है ये। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, यहां पर देखो AM से PM हुआ है, कितने घंटे का गैप है? 12 आवर। आई होप आप समझ गए होंगे। AM से PM 12 घंटे, PM से AM 12 घंटे, बट AM टू AM 24 आवर, PM टू PM 24 आवर। इसकी इंपॉर्टेंस है। ये यूज कहां पर आएगा मैं आपको तुरंत बताता हूं। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे सीधे। जितनी चीजें हमें डिस्कस करनी थी हमने फाइनली कर ली है, ठीक। अब क्वेश्चन से ही आपको समझने हैं कि किस तरह की चीजें आपको मिलेंगी देखने पर, ठीक। चलिए, गिव मी अ मिनट। हाँ, मैं क्वेश्चंस लिख दूं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन मैंने आपसे अभी कहा ना कि मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी हमने डिस्कस किया है उसका यूज किस तरीके से होगा, कहाँ होगा, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी लास्ट ईयर के अगर पहले की बात करें, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए उसके पहले की बात करें, तो हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन आता था। बट लास्ट ईयर देखा गया है कि इसी टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 आए हैं एग्जाम में। तो चांसेस है कि इस बार भी ऐसा हो। तो ये आई थिंक 6 या 9 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 आए तो 9, 2 आए तो 6 नंबर के। चलो देखते हैं करना कैसे है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। ए बस स्टार्ट्स एट 9:10 AM। अब AM का मतलब समझ जाना, सुबह 9:10 की बात हो रही है, तो 9:10 आपने लिख लिया AM। फ्रॉम दिल्ली, एक बस दिल्ली से इतने बजे चलती है एंड रीचेज चंडीगढ़ एट 4:20 PM, और वो पहुंचती है उसी दिन शाम को 4:20 PM पे। अब इनके बीच में जो टाइम गैप है आपको वो बताना है। अब आप टाइम गैप एकदम इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एकदम इजी तरीका बताता हूं मैं आपको। 9:10 है, आप एक एक घंटे आगे बढ़ो और काउंट करते चलो। मैं कहता हूं 9:10 है, 1 घंटे बाद 10:10, 11:10, 12:10, 1:10, 2:10, 3:10, 4:10। यहां पर आप आ चुके हो 4:10 पर। ये जो लाइन खींची है ये आवर्स की लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 आवर आपका आंसर निकल चुका है। बस बचा क्या है, आप 9:10 से चले थे 4:10 तक आ गए, अभी आपको 10 मिनट और चलना है, तो ये 10 मिनट आप यहां पर लिख दो, आपका आंसर आ गया। कुछ समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट काउंट कर सकते थे, 9 है, 4 तक जाने के लिए कितने घंटे चलना पड़ेगा, 10 11 12 1 2 3 4 7 आवर्स। मिनट यहाँ 10 है, 10 से 20 जाने के लिए 10 मिनट, 7 आवर 10 मिनट। इसे ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन भी कह सकते हो या टाइम का क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ड्यूरेशन ही तो निकाल रहे हैं कि टोटल 7 आवर 10 मिनट की ड्यूरेशन लगी है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, देखो। ए ट्रेन लीव्स फ्रॉम दिल्ली एट 7:40 इवनिंग। अब इवनिंग लिख देता या PM लिख देता एक ही बात है, यहां पर मॉर्निंग लिख देता या AM लिख देता एक ही बात है। तो शाम को, लाइक आज का ही मान लो, आज 7:40 इवनिंग पर दिल्ली से एक ट्रेन निकली और रीचेस मुंबई नेक्स्ट मॉर्निंग एट 11:10, मतलब शाम को 7:40 में ट्रेन निकली है PM पे और पहुंची है 11:10 AM पर। आपको एक चीज समझनी होगी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, शाम को 7:40 से लेकर आज शाम को 7:40 PM से लेकर अगर सुबह 7:40 AM तक जाना हो तो टोटल कितने घंटे होते हैं, 12 आवर होते हैं। तो आप चले जाओ 7:40 से लेकर 7:40 इवनिंग से आप जंप करो दूसरे दिन सुबह 7:40 AM तक, तो 12 घंटे हो गए। आपकी गाड़ी कहाँ तक चल चुकी है, 7:40 AM तक आप पहुँच गए हो। अभी और कितना पहुँचना है, 11:10 तक पहुँचना है। अब 1 आवर करके काउंट करो, 7:40 हुआ, 8:40, 9:40, 10:40, रुक जाओ क्योंकि 10:40 है, अगर आप एक लाइन और खींचते हो तो 11:40 हो जाएगा। और 11:40 का मतलब ये है
कि 11:10 ट्रेन पहुंची है लेकिन आप 11:40 तक चले गए, मतलब 30 मिनट आप ज़्यादा चले गए, तो ऐसा मत करो, यहीं पर रुक जाओ। मतलब 12 घंटे ट्रेन चली तो यहाँ से यहाँ टाइम तक पहुंची, 3 घंटे और चली तो ट्रेन आपकी पहुंच गई है 10:40 तक, 10:40 तक, और ये 3 आप इसमें जोड़ लो। अब 10:40 AM से अगर आपको 11:10 तक जाना है तो कितने मिनट चलना होगा? 20 मिनट अभी यहाँ बचे हैं, क्योंकि इसमें 20 मिनट बढ़ाओगे तो बच जाएंगे 11, तो 20 मिनट यहाँ बचे हैं और 10 मिनट 11 के बाद भी, टोटल 30 मिनट। तो ये 30 मिनट आप यहाँ जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 12 3 15, 15 आवर 30 मिनट। ये पूरा पूरा आपका क्या है? आंसर है, फाइनल आंसर 15 आवर 30 मिनट। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर टाइम के रिगार्डिंग आते हैं। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से आपको समझना होगा। हालांकि मैंने टाइम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो ये 2 बता दिए हैं, एक और चीज़ बच रही है, डेज का भी कुछ बचा है। कैसे डेज का कुछ बचा है? देखो, हम मान लेते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि हाउ मेनी डेज इन 4 मंथ 7 वीक। मैं बस इतना ही मिटा रहा हूं अभी, इतने में हमारा काम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी डेज इन 3 months 2 weeks and 7 days। नॉट 7 में तो एक वीक ही बन जाता है, 5 डेज कर लेते हैं, एंड 5 डेज। आपसे ये क्वेश्चन मार्क है, हाँ, थोड़ा अजीब सा है बट मेरा क्वेश्चन मार्क वैसा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ हाउ मेनी डेज इन 3 months 2 weeks एंड 5 days। आपको 3 महीने 2 वीक और 5 डेज सबको मिलाकर बताना है कि टोटल कितने डेज हैं। इसी के लिए तो मैंने आपको बताया था यार, यहाँ पे मंथ का नाम तो लिखा नहीं है कि कौन सा मंथ है, इसी के लिए आपको बताया गया था कि 1 महीने में आपको 30 डेज के हिसाब से लेने हैं। तो आप 1 महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 3 मंथ में कितने होंगे? 3 × 30 90 डेज, इससे मिले। 1 वीक में 7 दिन होते हैं तो 2 वीक में कितने होंगे? 14 डेज। और यहां तो ऑलरेडी 5 डेज लिखे हैं, वो यहां लिख लो। फिर इनका जब आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा फाइनल। आप देखो 90 + 10 100, 104, 109 डेज। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं डेज के रिगार्डिंग, जिसके लिए हमने इन सब यूनिट्स की बात करी थी। तो मे बी मैं एक सेशन और रखूं, क्योंकि इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाई। मेजरमेंट की टोटल मैंने 3 क्लास करी, सब में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट थे ज़्यादातर। जितने क्वेश्चंस हो सके मैंने कराए हैं। ठीक है, मे बी एक क्लास में और करूँगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो और अच्छा हो जाएगा आप सबके लिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।